दोस्तों अगर आपकी भी वॉश बेसिन की हालत कुछ ऐसी है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये मिरर कैबिनेट, जो कि आपके वॉश बेसिन के लिए मिरर का तो काम करती है, साथ ही साथ इसके मिरर के पीछे आप अपनी चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं, जिसके चलते आपके वॉश बेसिन एरिया को एक नीट एंड क्लीन लुक मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन मार्केट में जब आप इसे परचेज करने जाएंगे तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का मिरर कैबिनेट अपने लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे। मैं हूँ अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इस मिरर कैबिनेट को फ्लिपकार्ट से 1280 रुपये में ख़रीदा था। ब्रांड का ये कहता है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट में ब्रांड की कोई अहमियत होती नहीं है, क्योंकि सेलर इसे अलग अलग नाम से अलग अलग समय पर बेचता रहता है। अगर आप इसके बॉक्स को भी देखेंगे तो ये नॉर्मल फ्लिपकार्ट का ही बॉक्स है, सिर्फ एक नॉर्मल सा कार्टून बॉक्स है जिसके अंदर ये आया था। दोनों साइड में इसका फोम कुशन दिया गया है जो कि बहुत ही थिक है। इसके बाद आपको एक प्लास्टिक का कवर मिलता है। प्लास्टिक का कवर भी आप अगर हटाओगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कुशन आप यहाँ देख सकते हो, तो इसके ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक फोम दिया गया है। अब हमें इसे फटाफट हटा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको पूरा कैबिनेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिप्ला प्लास्ट बोल के एक ब्रांड का स्टिकर लगाया हुआ है, पर जैसा कि मैंने आपको कहा ऐसे प्रोडक्ट में ब्रांड की कोई अहमियत होती नहीं है, मेनली आपको यहाँ पर सेलर को देखना है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके हाइट को एंड मेजरमेंट को ले लेते हैं। मेजरमेंट लेते समय मैं आपको इसको बाकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 21 इंच 21 इंच ये हाइट में लंबा है। अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग 12 इंच, एग्जैक्ट 12 इंच ये चौड़ा है। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके मिरर के लेंथ की बात करें तो आपने इसका चौड़ाई तो देख ही लिया, ये 12 इंच का है, और जो इसका मिरर है वो 15 इंच, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंच ये लंबा आता है। अब इसके अंदर हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो आप डोर कह सकते हैं इस कैबिनेट का, मिरर की वजह से ये बहुत ही हैवी हो जाता है। तो मैं इसे फ़िलहाल पकड़ कर रहता हूँ और इसके अंदर की जो डेप्थ है उसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेप्थ, तो ये एग्जैक्टली 4 इंच, तो मैं फिर से ये डेप्थ ले लेता हूँ। तो ये 4 इंच का ये डेप्थ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये जो बॉटम का है ये तो ओपन है, इसके अलावा यहाँ पे आपका 1 2 3 4 इसमें आपको कैबिनेट्स या सेल्फ मिल जाते हैं, जिसमें आप आराम से दोस्तों यहाँ पर बिग साइज़ का आप अपना शैम्पू बॉटल, यहाँ पर आप अपने जितने भी अदर्स थिंग्स है उसे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। टूथपेस्ट मैंने देखा है दोस्तों, जो बड़े साइज़ का टूथपेस्ट है वो इसमें आपका नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं सिप्ला प्लास्ट की ब्रांडिंग की गई है। तो अचानक दोस्तों इसके डोर क्लोजिंग के सिस्टम की बात है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर आपका मैग्नेट दिया गया है ऊपर और नीचे, और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल का पीस दिया गया है जो कि शाइनी सरफेस में आता है। तो ओब्वियसली इसकी मदद से ये आराम से आपका इस तरह से ये बंद हो जाता है। आप ये देखेंगे ये जो पोर्शन है ये इसके अंदर आसानी से चला जाता है। तो दोस्तों एक बात जो मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी तक नहीं बताया, कि इस प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूं। तो जस्ट इसे दिखाने के लिए वापस मैंने इसे फुल पैकेजिंग करके आपको दिखाया था, और इसे यूज़ करने का रीज़न यही था दोस्तों कि बिना यूज़ किए मैं इसका जो प्रोज और कॉन्स है वो आपको सही तरीके से नहीं बता सकता था, इसीलिए मुझे इसे यूज़ करना सही लगा। तो दोस्तों 1 महीने के दौरान मैंने इसका जो मेरा चेक करने का पर्पज़ था वो था इसका डोर, क्योंकि इसका डोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो एक स्क्रू है जो लगा हुआ है, और बॉटम में भी आप अगर देखें तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है। तो ये 2 स्क्रू है दोस्तों जिसके ऊपर में ये फिक्स किया हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अलावा किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है। तो मुझे इसके डोर को देखना था कहीं ये लूज़ नहीं हो जाता या फिर इसका जो क्लोजिंग सिस्टम है वो काम करना बंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों 1 मंथ की यूसेज में मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो इसका डोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मेथड है वो अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। जहाँ तक दोस्तों इसके ग्लास की बात है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका ग्लास का
थिकनेस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि मेरे हिसाब से 2 से 2.5 mm का ग्लास है। ग्लास की जो क्वालिटी है दोस्तों, रिफ्लेक्शन क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली आप अगर इसे अपने वॉश बेसिन के ऊपर लगाते हैं, या फिर अगर आप इसे चाहे तो अपने बाथरूम के अंदर या फिर बेडरूम में भी लगा सकते हैं। जहाँ तक स्टोरेज की बात है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया इसका स्टोरेज के लिए इसमें जो स्पेस दिया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। टॉप में भी आप यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं और बॉटम में यहाँ पे सोप या फिर दूसरी चीज़ें रख सकते हैं। अब आ जाइए इसके प्लास्टिक की क्वालिटी पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके दरवाजे की जो प्लास्टिक की थिकनेस है वो बहुत अच्छी है। इवन जो प्लास्टिक यहाँ पर भी आपको दिया गया है वो बहुत ही थिक है, और जो सेपरेट किया गया है वो भी बहुत ही मोटा और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। 2 कलर आपको इसको मिल जाते हैं, ये है वाइट है और इसके अलावा एक येलो कलर का भी आता है, जिसे आप क्रीम कलर कह सकते हैं, ना कि येलो कलर, क्रीम कलर पे ये आ जाता है। तो दोस्तों इसके साथ आपको 2 स्क्रू मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो उस स्क्रू की मदद से आप इसे हैंग कर सकते हैं। आपको शायद लग रहा हो कि शायद 2 स्क्रू इसके सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, ये 2 स्क्रू पे इसे हैंग करना और जितना लोड आप इसमें देंगे वो उसके लिए सफिशिएंट है। बैक साइड में आप देखेंगे तो बैक साइड का जो दोस्तों इसका प्लास्टिक है, वो सामने की जो प्लास्टिक है उससे थोड़ा ज़्यादा थिक दिया गया है। वो आपको कैसे समझ में आएगा, वो अगर आप यहाँ पर सामने इसका होल को देखें, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर इसके होल को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कितना थिक है। तो दोस्तों चूँकि इसका प्लास्टिक बैक साइड का एक्स्ट्रा थिक दिया गया है, जिसके चलते ये आराम से वेट को ये उठा लेता है। किसी भी तरह का डैमेज आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहेगी बैक साइड की दोस्तों, और ये इसका साइड का भी अब मैं प्रोफाइल ओवरऑल आपने देखा है, इसका जो डेप्थ है वो 4 इंच का आता है, और अगर आप इसे बाहर से ले तो ये अराउंड 4.5 इंच आपका इसका ओवरऑल चौड़ाई आता है। तो दोस्तों ये हो गया इसका कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये जो आपको सामने जो मेटल का वायर है, ये भी दोस्तों फुल स्टील नहीं है, इसमें मैंने मैग्नेट लगा कर देखा था, इसमें मैग्नेट लग जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसे मैं दिखलाता हूँ इस हैंग करके कि जहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल किया था। एक बड़ा कॉन है इसका दोस्तों, जो आपको इसे परचेज़ करने के पहले जानना होगा, जिसके चलते मैंने इसे पहले वॉश बेसिन के ऊपर लगाया था, फिर बाद में मुझे उसे वहाँ से रिप्लेस करके दूसरी जगह पर लगाना पड़ा। तो वो क्या है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वॉश बेसिन एरिया है जहाँ पर मुझे इसे इंस्टॉल करना है। और दोस्तों ये वो वॉश बेसिन के साथ स्टैंडर्ड साइज़ मिरर है, जिसका मैं मेजरमेंट आपको पहले दिखलाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आखिर किस कौन की मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों ये जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है, इसका 16 इंच इसकी चौड़ाई है, और अगर मैं इसका लेंथ का बात करूं तो ये लगभग 21.5 इसका लेंथ है। तो दोस्तों नॉर्मली आप जब वॉश बेसिन के कोई ग्लास या मिरर खोजेंगे तो आपको इसी साइज़ का मिलेगा, मे बी ये रेक्टेंगल या फिर ओवल हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसे यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग अपने नए मिरर कैबिनेट को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने इस मिरर कैबिनेट को पहले यहीं पे इंस्टॉल किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्रू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि मुझे इसके साथ मिला था। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपके वॉश बेसिन के साथ इसका लुक कितना अच्छा आएगा। दोस्तों इसका जो क्रीम कलर मैंने आपको बताया था उसे आप ना लीजिए, क्योंकि वॉश बेसिन का जो कलर होता है दोस्तों वो नॉर्मली वाइट होता है, और उसके साथ ही ये कलर अच्छी तरह से जाता है। तो दोस्तों जब मैंने इसे इंस्टॉल किया था तो ऑब्वियसली मैंने इसे अपने हाइट के हिसाब से इंस्टॉल किया था, अब जो कि ऑप्टिमम जो लेवल था, ताकि मैं इसे अपने फेस का जो मेरा हेयर के लेवल तक का मैं देख सकूं, उस हिसाब से मैंने इसे इंस्टॉल किया था। दोस्तों मेरा जो हाइट है वो 5 फीट और 6 इंच का हाइट है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड साइज मिरर जो मैंने आपको दिखाया उससे ये कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरे जैसे हाइट के लोगों के लिए ये बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई कि जब मैं इसे मेरे वाइफ और मेरी बेटी ने यूज़ करना स्टार्ट किया। अब चूँकि मेरी वाइफ का हाइट अराउंड 5 फीट है, तो जब वो इस मिरर के सामने आती है तो उसे सिर्फ अपना इतना पोर्शन फेस से लेकर यहाँ तक ही दिखाई देता है, और जब मेरी बेटी जिसका हाइट अभी 5 फीट से अराउंड 3 या 4 इंच कम है, तो वो जब इस मिरर के सामने आ रही है तो उसे सिर्फ अपने माउथ तक का पोर्शन ही दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न दोस्तों सिंपल है, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो बहुत ही कम है। अगर मैं इसे ऑब्वियसली अपने डॉटर के हिसाब से अगर मैं इसे सेट करूं, इसे अगर थोड़ा मैं नीचे ला दूं, तो होगा क्या कि फिर मुझे अपना फोरहेड एरिया या इवन आई तक का एरिया नहीं दिखाई देगा।
यही वो रीज़न था दोस्तों, मैंने वापस इसको यहाँ से हटाने का डिसीजन लिया और इसे हटाकर मैंने इस साइड में इस वॉल पे इसे इंस्टॉल किया, जो कि मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि आपको अगर इसे परचेस करना है तो नो डाउट दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी अच्छा है। वॉल से ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ नहीं लगता है और आपके सिंक के साथ जो वॉश बेसिन है उसके साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका घर में जो मेंबर्स इसे यूज़ करने वाले हैं, अगर हाइट का डिफरेंस कुछ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप इसे लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 स्क्रू इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आपको इसके साथ स्क्रू मिलता है उसी के मदद से आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस डायरेक्शन पे यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। तो ऑब्वियसली अब जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है मैं इस सारी चीज़ों को सिर्फ वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। शिफ्ट करके मैं इसे वापस आपको यहाँ पर दिखलाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं वॉश बेसिन के यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने इस कैबिनेट में डाल दी है। उसके बाद भी दोस्तों इसके अंदर बहुत सारा जगह है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर डाली है जो कि मैं आपको दिखलाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टूथपेस्ट अगर आपका इस साइज़ का 200 ग्राम का तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखला देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, पहले आप देख सकते हैं सारा आपका जितना टूथब्रश, टंग क्लीनर और जो 75 ग्राम का टूथब्रश है वो इसके अंदर आराम से चला जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो कैबिनेट है, अगर आपका जो भी ओवर साइज अगर 500 ml का भी कोई शैम्पू या फिर बॉडी वॉश है तो इसके अंदर आराम से चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप कैबिनेट में आपका जो बड़ा साइज़ का ओवर साइज हेयर कंडीशनर है उसका बॉक्स भी चला गया। इसके अलावा भी मैंने ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी। नॉर्मली मैं इसे नहीं रखता हूँ क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आपकी समा गई है। अगर आप इसे वॉश बेसिन के सामने भी लगाते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा अच्छा लुक, आपको नीट एंड क्लीन लुक मिलेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि ऊपर में इसकी आप कोई चीज़ें ना ही रखें तो ही बेहतर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये मेरा वॉश बेसिन एरिया पूरी तरह से क्लीन हो गया है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक दोनों मिरर को आप एक साथ देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं मिरर है वॉश बेसिन मिरर जिसे मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ और उसे मैं एज ए सेकेंडरी मिरर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपको डिसीजन लेने के लिए कि आपको इस कैबिनेट को परचेज़ करना है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।